हेलो गुल चलो क्लास स्टार्ट कयो आहिनि छा आउं निकिरी आयो आहियां हेॾां लम्स हुते जेको आहे मुंहिंजो सॼो ट्रांसफार्मर वियो हलियो आहे इहा यूपीएस बंदि थी वियो आहे ॿार वीचारा ईअं बग़ैर लाइट जे वेठा आहिनि हाणे क्लास वठां त पोइ वरी वञा थो वञी पोइ जनरेटर वग़ैरह को अरेंजमेंट कयां छा कयां जी न मां स्टार्ट करे छॾियो हींअर क्लास हा त तूं वठी छॾी आहे त पोइ मुंहिंजो जेको आहे 10:30 तुंहिंजो टाइम रखी छॾियो आहे 11 ताईं त मूं मैडम पुष्पा खे इंगेज करायो अथई न न 11 बजे सुभाणे तूं क्लास वठी जंहिं स्पेसिस वग़ैरह जो हींअर वरी क्लास वठां थो जेको आहे हुनजो ठीकु आहे न न उहो कुझु लिखण जी ज़रूरत कोन्हे तूं रुॻो इहो सुभाणे स्पेसिस वग़ैरह जो आख़िरी क्लास आहे ख़तमु करे हाणे हिन में ठीकु आहे सुभाणे आख़िरी क्लास थी तुंहिंजी
अस्सलाम वालेकुम। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रेडियल आर्टरीज मैंने आपको करा दी हैं, पामर कार्पल आर्च और डार्सल कार्पल आर्च जो है ये भी करा दी हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे हैंड में। हैंड में हमारे पास जो है आप देखेंगे ये जो रेडियल और अल्नर आर्टरी को लुकिंग एट दिस रेडियल आर्टरी, दिस इज अल्नर आर्टरी। इनकी डेस्टिनेशन देखें कि क्या है। थोड़ा सा एक आगे एक फिगर में आपको दिखाता हूँ। You just look at this. ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी है और इसमें ये क्लियर है। रेडियल अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी में फर्क क्या है? दोनों रिस्ट पे पहुंची और यहाँ बनती है पामर कार्पल आर्च, जो मैंने आपको बताया था कि वो क्रॉस शेप्ड है। क्रॉस शेप्ड मींस कि उसको इस तरफ से भी कंट्रीब्यूशन, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ, चारों तरफ से उसको कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उसको जो है वो क्रूशेट आर्च भी कहते हैं। मुकद्दस जी, मुकद्दस बेटा जी, क्या हुआ बेटा? हेलो मुकद्दस, आप सुन रही हैं मुझे? प्लीज जी बेटा। बेटा यू हैव रेज्ड हैंड, प्लीज ask whatever you want. Okay, sorry. So see here that यहाँ पर पामर कार्पल आर्च बनती है, ठीक है। और पामर कार्पल आर्च कैसे बनती है वो भी मैं आपको जो है वो अभी दिखाता हूँ। मिस्टर आरपी, आरपी आई डोंट नो। तो पामर कार्पल आर्च में ये है कि आप देखिए कि ये देखें, ये आप पामर कार्पल आर्च ये देखें, ये इधर से, ये सॉरी ये डॉर्सल कार्पल, ये पामर कार्पल, ये इधर से एक्सक्यूज मी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सब खैर है? अपडेट कर दो। हाँ अच्छा, क्या है? जनरेटर? जी अच्छा अच्छा। यूपीएस है उन्हें जे करे थो भाई, जनरेटर कौन कंदो ईअं? छाजो जो उन्हें कयो हूंदो? तव्हांजी भला उन जनरेटर जी फिटिंग थियल आहे या उहो जेको पैनल बोर्ड या सीट हेठि था कयो? जी छा थियो आहे? अच्छा चलो ठीकु आहे, इहो ठीकु आहे, हुनजी अपडेट ॾियो, हुनजी लाइट। अच्छा ठीकु आहे। ऐं अचां थो क्लास बि वठां, क्लास वठी पोइ अचां थो, पोइ इहो कयां थो जनरेटर वठी चङो छा कयां। बेटा
जी बेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर, सो व्हाट शुड आई डू? अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, अब ये नेट के इश्यूज और ये तो हैं। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये जो पामर साइड पे पामर कार्पल आर्च बनती है, ये रेडियल आर्टरी यहाँ पहुंची और ये अल्नर आर्टरी यहाँ पहुंची, ये दोनों उन्होंने जो है पामर कार्पल आर्च ये बनी, तो उसमें इसकी भी पामर कार्पल आर्च, पामर कार्पल ब्रांच रेडियल की, और अल्नर की भी पामर कार्पल ब्रांच ये यहाँ पर आई। ऊपर से जो एंटी एंट्रोशस आई, उसने अपनी एक ब्रांच दी जो मीडियन आर्टरी जिसको कहते हैं, यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल आर्टरी कहते हैं, मीडियन कहते हैं आर्टरी। बाकी नीचे से क्या आता है वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये डॉर्सल कार्पल आर्च है, उसी देखे हैं कि अल्नर आर्टरी ने डॉर्सल कार्पल ब्रांच दी, रेडियल आर्टरी ने डॉर्सल कार्पल ब्रांच दी। और यहाँ पर आप देख एक चीज और नोट करें कि देखें, अल्नर आर्टरी ये सीधी 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 हैंड में जा रही है, रेडियल आर्टरी पीछे आ गई, डॉर्सम पे आ गई। रेडियल आर्टरी ने यहाँ पर फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी दी, और जो है उसके बाद ये डिप हो गई, एक डॉर्सल कार्पल ब्रांच दी, दो ब्रांचेस दी, डॉर्सल कार्पल ब्रांच, डॉर्सल कार्पल आर्च जो है ये इन्वर्टेड टी शेप है, ये क्रॉस नहीं है, इसको नीचे से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ऊपर से कंट्रीब्यूशन, इधर से इन्वर्टेड टी शेप। तो इसने डॉर्सल कार्पल ब्रांच दी, और दूसरी फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्च, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डॉर्सल कार्पल आर्च की ब्रांचेस हैं। फर्स्ट जो है वो ब्रांच है अपना रेडियल आर्च की। तो ठीक है, ये इस तरह से जो है ये आ गई। और ये चीज मैं आपको यहाँ भी दिखा दूं, ये देखें, ये देखिए, अब रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी डेस्टिनेशन क्या है? अल्नर आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को क्रॉस करके सीधी सीधी पाम में आ जाती है। रेडियल आर्टरी क्या करती है, वो पीछे चली जाती है, पीछे चली जाती है, डॉर्सम पे जाती है, और डॉर्सम के बाद जो है रेडियल आर्टरी आप देखें कि डॉर्सम के बाद फिर वापस फर्स्ट जो है इंटरमेटाटार्सल स्पेस, ये फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल, इसके थ्रू पास होके फिर हैंड में आ जाती है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि आपकी जो अल्नर आर्टरी है वो सुपरफिशियल है, और ये जो है ये अल्नर आर्टरी सीधी सीधी हैंड में गई, इसके भी ऊपर से क्रॉस किया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के। रेडियल आर्टरी जो है वो पीछे गई, उसके बाद फिर इंटर हुई पाम में, तो इसका मतलब रेडियल आर्टरी पीछे से आएगी आगे की तरफ पाम में, तो ये अल्नर आर्टरी आर्च बनाएगी, रेडियल आर्टरी भी आर्च बनाएगी। अल्नर आर्टरी जो आर्च बनाएगी वो सुपरफिशियल होगी, क्योंकि सीधी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऊपर से क्रॉस कर रही है, सुपरफिशियल पामर आर्च। रेडियल आर्टरी पीछे से आएगी, जैसे ही इंटर होगी पीछे से, ठीक है, रेडियल आर्टरी आप देखें कि ये पीछे से ऐसे इधर से एंटर होगी, तो इधर से जब एंटर होगी तो जो डीपर एस्पेक्ट ऑफ द पाम में वो एंटर हो जाएगी, ठीक है। अगर वो डीपर एस्पेक्ट ऑफ पाम में एंटर होती है तो वो वहां पर कंटिन्यू होगी एज ए आर्च, मगर अब जो इसकी आर्च बनेगी वो डीप पामर आर्च बनेगी, जबकि अल्नर आर्टरी जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से क्रॉस करके सुपरफिशियली जा रही है, तो मगर आर्च जो है इट हैज टू बी कंप्लीटेड। आर्च को अगर जो आप देखें कि उसको जो है वो कंप्लीट होना है, तो ये सुपरफिशियल पामर आर्च इज ए ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल पामर आर्च इज कंटिन्यूएशन ऑफ द अल्नर आर्टरी, मगर फिर उसको ब्रांच चाहिए जो इसको कंप्लीट करे, अलग ये एंड तो ब्लाइंड एंड नहीं है। तो रेडियल आर्टरी, ये दोनों ही एक दूसरे को पार्टिसिपेट करती है। रेडियल आर्टरी अपनी ब्रांच देगी जो सुपरफिशियली जाएगी, और वो अल्नर आर्टरी की कंटिन्यूएशन को ज्वाइन करेगी सुपरफिशियल पामर आर्च को, इसीलिए इस रेडियल आर्टरी की इस ब्रांच को कहते ही हैं सुपरफिशियल पामर ब्रांच, ठीक है। जबकि रेडियल आर्टरी जो डीप एस्पेक्ट पे डीप पामर आर्च बनाएगी, तो वो इधर आके मीडियल साइड पे खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये लेटरल से आ रही है, उसके साथ डीप ब्रांच, ये देखिए डीप पामर आर्च, डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी वो जाएगी मसल्स हाइपोथेनियर के बीच में से पास होकर डीप में, और जाके उसको ज्वाइन करेगी कंटिन्यूएशन ऑफ द रेडियल आर्टरी। आप कोई मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए, ये अल्नर आर्टरी, इट फॉर्म्स सुपरफिशियल पामर आर्च, ठीक है। उसको यहाँ तक अल्नर आर्टरी तो आई, मगर इसके बाद ये खत्म तो नहीं होगी ना, इसके सब साथ कोई कंटिन्यू हो जाए ना, कोई मिल जाए, तो जो ब्रांच रेडियल आर्टरी ब्रांच आएगी इसके साथ मिलेगी, वो होगी सुपरफिशियल पामर ब्रांच, क्योंकि ये अल्नर आर्टरी बना रही है सुपरफिशियल पामर आर्च।
जबकि रेडियल आर्टरी डीप से आ रही है। आप देखिए ये, अब ये बीच में, ये देखे ना, ये पूरा रेड है मगर बीच में ये पीछे से आ रही है, मेटाकार्पल के पीछे से डीप में आ रही है, तो ये बनाएगी डीप पामर आर्च। मगर यहाँ पर मिडिल पे पहुंच के ये खत्म तो नहीं हो जाएगी, इसको अल्नर आर्टरी ब्रांच देगी, तो ये बना रही है डीप पामर आर्च, तो ब्रांच जो अल्नर आर्टरी की आएगी उसको कहेंगे डीप पामर ब्रांच। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 आर्चेस बनती हैं हैंड में। ये हम कर चुके हैं। अब हैंड में दो आर्चेस बनी। अब थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डेप्थ में हम जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप देखें कि सुपरफिशियल पामर आर्च ने, ये सुपरफिशियल पामर आर्च, ये वाली लाइट रेड में, डार्क रेड में डीप पामर। सुपरफिशियल पामर आर्च में, एक मिनट, और कोई अच्छी सी फिगर हो तो मैं आपको दिखाऊं। चलिए ये ना, ये अल्नर आर्च, ये देखिए सुपरफिशियल पामर आर्च ने जो ब्रांचेस दी, एक ब्रांच इट इज कॉमन। अच्छा, ये ब्रांचेस जो जाएंगी किसमें, डिजिट में। अब सुपरफिशियल पामर आर्च भी ब्रांचेस देगी और डीप पामर आर्च भी ब्रांचेस देगी। हम नाम क्या दें, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होती है। ये सुपरफिशियल पामर आर्च की ब्रांचेस है। डीप पामर आर्च की, ये देखिए ये जो लाइन है ना आपको, ये छोटी सी ब्रांच, ये इधर भी ये छोटी सी, ये डीप से आ रही है, इन्होंने आके इस ब्रांच को ज्वाइन किया, तो हमें अब इनको नाम देना है। तो ये सुपरफिशियल पामर आर्च की जो ब्रांच है, एक ब्रांच 2 डिजिट के लिए, ये एक ब्रांच 2 डिजिट के लिए, मींस कि इट इज कॉमन फॉर 2 डिजिट्स। ऑन द पामर एस्पेक्ट इट इज कॉमन, वन ब्रांच इज कॉमन फॉर 2 डिजिट, इसलिए इसको कहते हैं वन ब्रांच इज कॉमन फॉर 2 डिजिट ऑन पामर एस्पेक्ट। नाम देते हैं कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज। कॉमन पामर, देखिए ये है कॉमन पामर, कॉमन फॉर 2 डिजिट। जब ये डिवाइड हो जाएगी, हर अलग उसको सप्लाई करेगी जो है अपना डिजिट को, तो अब ये हो गई प्रॉपर पामर डिजिट, अब प्रॉपर हो गए एक एक फिंगर के लिए। तो कॉमन पामर डिजिटल आर द ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल पामर आर्च। ये कॉमन पामर, ये कॉमन पामर, ये कॉमन। ठीक है, तो हम ये कहें, थोड़ी सी ये बात समझ में आती है। चलो, सुपरफिशियल पामर आर्च ने ये ब्रांच दी, ये फर्स्ट कॉमन पामर डिजिटल, adjacent side of index middle finger. Second common palmer, adjacent side of middle and ring finger. Third common palmer, adjacent side of middle and ring finger. तो ये हमने तो ऑक्यूपाई कर दिया, मगर आप देखें कि मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर रह गई, लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर रह गई, और थंब रह गया। थंब की दोनों साइड, लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर और मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर, ये रह गई। ये कहां से आएगी, तो जो मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर है वो डायरेक्ट ब्रांच आ जाएगी अल्नर आर्टरी की, डायरेक्ट ब्रांच मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर। तो अब इसको नाम क्या देंगे, हमने इनको तो कॉमन पामर, मगर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक साइड के लिए, तो इट इज प्रॉपर पामर, इट इज ए प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरी फॉर मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर। आप इसको नाम ये देंगे प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरी फॉर मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये सिर्फ एक साइड को सप्लाई करती है। एक साइड को सप्लाई करेगी तो प्रॉपर हो जाएगी। हाँ, 2 को सप्लाई करेगी डिजिट्स को तो फिर कॉमन हो जाएगी फॉर 2। तो फिर इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, ये सुपरफिशियल पामर आर्च यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं डीप पामर आर्च। डीप पामर आर्च क्या करेगी, डीप पामर आर्च से जो ब्रांचेस निकलती हैं। अब डीप पामर आर्च बनती कैसे, पहले तो ये सवाल आता है कि बनती कैसे। ये देखें, ये डीप पामर आर्च, ये रेडियल आर्टरी, ये अल्नर आर्टरी ने सुपरफिशियल, ये रेडियल आर्टरी पहले डॉर्सम पे गई, फिर फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस से निकली, स्पेस से फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस से निकली, तो ये कंटिन्यू हो गई। मगर बिफोर कंटिन्यूएशन एज अ डीप पामर आर्च, डीप पामर आर्च एज कंटिन्यूएशन ऑफ द रेडियल आर्टरी, क्योंकि वो पीछे से आ रही है तो वो डीप में रहेगी। बिफोर कंटिन्यूज इट गिव्स 2 ब्रांचेस, इसकी 2 अलग से स्पेशल ब्रांचेस है।
जैसे इसने डॉर्सम पे ब्रांचेस दी, डॉर्सल कार्पल ब्रांच, रेडियल आर्टरी, ये डॉर्सम पे आ गई ना, डॉर्सल कार्पल ब्रांच जिसने डॉर्सल कार्पल आर्च को ज्वाइन किया, और फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल, डॉर्सम ऑफ हैंड पे 2 ब्रांचेस। उसके बाद ये सीधी गई हैंड में, पाम में गई तो इंटर हुई ये पाम से, फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल स्पेस से, ये 2 मेटाटार्सल के बीच में फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, फोर्थ स्पेस। तो इसने यहाँ पर बिफोर कंटिन्यूइंग एज डीपा महाराज इसने 2 ब्रांचेस दी यहाँ पर। एक ब्रांच जो है, जो हमने पहले भी कहा था कि हमारे पास रहता क्या है, ये तो कॉमन पामर की प्रॉपर पामर हमने सप्लाई कर दी, मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर को भी प्रॉपर पामर कर दी। अब ये रहता है लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर और थंब। तो लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को ये जो एक ब्रांच उसको सप्लाई करेगी, ये देखिए ये सीधी लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर। लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर मींस कि हम एडजेक्टिवल फॉर्म यूज करें तो रेडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, सॉरी रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर। तो क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं इसको कि रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर पे ये ब्रांच जाएगी, तो क्यों ना हम इसको नाम ही वो देते हैं रेडियलिस इंडाइसिस, रेडियलिस इंडाइसिस, रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर, रेडियलिस इंडाइसिस। एक ब्रांच इसने दी। एक जो ब्रांच है उसने क्या किया कि इसने ये ब्रांच 2 में डिवाइड हो गई, दोनों साइड ऑफ थंब को सप्लाई किया, एक आर्केड बना दिया। ये है मेन आर्टरी फॉर द थंब, व्हाट वी से प्रिंसिपल आर्टरी फॉर द थंब, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल आर्टरी फॉर द थंब। थंब मींस पोलक्स पोलिसिस, तो इट इज प्रिंसेप्स पोलिसिस। तो जो रेडियल आर्टरी पाम में आई, उसने बिफोर कंटिन्यूइंग एज अ डीप महाराज इट गिव्स प्रिंसेप्स पोलिसिस फॉर बोथ साइड्स ऑफ थंब एंड रेडियलिस इंडाइसिस फॉर लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर। ये 3 साइड आपने कंप्लीट कर दी, ठीक है। प्रिंसेप्स पोलिसिस इधर सप्लाई करेगी दोनों साइड इंडेक्स फिंगर की, रेडियल इंडाइसिस लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर की, दोनों साइड्स ऑफ थंब को प्रिंसेप्स पोलिसिस, और रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को रेडियल इंडाइसिस। उसके बाद डीप पामर आर्च कंटिन्यू हो जाएगी, और वो डीप पामर आर्च जो ब्रांचेस देगी, क्योंकि इट इज अ डीप पामर आर्च, इट इज अ डीप पामर आर्च मींस इट इज क्लोज टू द मेटाकार्पल बोन्स। अगर ये क्लोज मेटाकार्पल बोन्स के हैं तो इसकी जो ब्रांचेस निकलेंगी हम उनको भी मेटाकार्पल ही कहेंगे ऑब्वियसली। तो मगर वी आर ऑन द पामर एस्पेक्ट, क्योंकि हम डॉर्सल मेटाकार्पल भी डिस्कस कर चुके हैं जो डॉर्सल कार्पल आर्च की ब्रांच है। वी आर ऑन द पामर एस्पेक्ट, डीप पामर आर्च, इट गिव्स पामर मेटाकार्पल आर्टरीज। तो आप ये देखें कि दिस वन, ये फर्स्ट पामर मेटाकार्पल, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन। अब ये पामर मेटाकार्पल कहाँ जाती है, ये पामर मेटाकार्पल फिर क्या आती है, सुपरफिशियली आ जाती है, और हर अपनी फेलो कॉमन पामर डिजिटल को ज्वाइन कर देती है। कॉमन पामर डिजिटल जो ब्रांच है सुपरफिशियल पामर आर्च की, तो फर्स्ट palmar metacarpal joins first common palmar digital, second palmar metacarpal joins first second common palmar digital, third palmar metacarpal joins third common palmar digital। ठीक है, इस तरह से फिर ये प्रॉपर पामर डिजिटल इनको ज्वाइन करेगी। ये है डीप पामर आर्च की जो है, ये किस तरह से ये ब्लड सप्लाई करती है, सुपरफिशियल दिखाया गया है, फिर डीप पीछे से आएगी और डीप जो है अपनी ब्रांचेस देगी। ये कॉमन पामर डिजिटल, ये देखें first adjacent side of index middle, second adjacent side of middle and ring, third जो है adjacent side of ring and little, और लिटिल फिंगर की मीडियल साइड की प्रॉपर पामर डिजिटल डायरेक्ट अल्नर आर्टरी से आती है, और इंडेक्स फिंगर की लेटरल साइड रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी जो रेडियल आर्टरी की ब्रांच है, और ये थंब को दोनों साइड्स को प्रिंसिपल आर्टरी, मेन आर्टरी फॉर द थंब, इट इज कॉल्ड प्रिंसेप्स पोलिसिस, अगेन रेडियल आर्टरी की ब्रांच। इस तरह से आर्टरी आर्केड है जो कंप्लीट हो गया। मगर एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये देखें ये डीप पामर आर्च है, ये वाली, इसने पामर मेटाकार्पल दी जो ज्वाइन कर रहे हैं कामर पामर डिजिटल, तो इसने एक ब्रांच दी वापस रिस्ट की तरफ गई, रिस्ट की तरफ वापस जो भी आर्टरीज जाती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें जो भी वापस आर्टरीज जाती है उनको कहते हैं हम रिकरेंट ब्रांचेस। ठीक है, तो ये रिकरेंट डीप पामर आर्च देगी रिकरेंट ब्रांच जो जाके ज्वाइन करेगी पामर कार्पल आर्च को, कार्पल आर्च, पामर कार्पल, पामर आर्च नहीं, पामर आर्च जो पाम में होगी, कार्पल आर्च जो रिस्ट पे होगी, और रिस्ट पे दोनों साइड्स पे होती है। पाम में तो पाम एक ही है, तो एक ही साइड पे आर्च है, एक सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल और डीप क्यों कहते हैं, जो हमारे
डिजिटल टेंडन है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उनके अगर सुपरफिशियल आर्च बनती है तो वो सुपरफिशियल पामर आर्च है, वही पाम है। और उनके अगर डीप में बनती है तो डीप पामर आर्च है, वही पाम है। पाम पाम में दोनों पामर आर्चेस दोनों पाम में है, डॉर्सम पे नहीं है कोई। मगर कार्पल आर्चेस जो रिस्ट पे बनती है, एक पामर साइड पे है तो पामर कार्पल आर्च, एक डॉर्सल साइड पे है तो डॉर्सल कार्पल आर्च। पामर कार्पल आर्च मैंने आपको कहा था कि वो क्रॉस शेप्ड है, ट्रू शेप है, चारों तरफ से कंट्रीब्यूशन। तो आप देखेंगे लेटरल साइड से पामर कार्पल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, मीडियल साइड से पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, ऊपर से एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, और नीचे से रिकरेंट ब्रांच ऑफ द डीप पामर आर्च। तो इस तरह से ये क्रूशेट पामर कार्पल आर्च बनी। और ये आप देखिए कि डॉर्सल कार्पल आर्च में मैंने आपको बताया था कि किस तरह बनती है डॉर्सल कार्पल आर्च। ये देखें कि डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द रेडियल, डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर। अब चाहे पामर कार्पल आर्च हो या चाहे डॉर्सल कार्पल आर्च हो, दोनों में जो है रेडियल और अल्नर पार्टिसिपेट करती है। अगर पामर कार्पल आर्च में पार्टिसिपेट करती है तो पामर कार्पल ब्रांच, अगर डॉर्सल कार्पल आर्च में पार्टिसिपेट करती है डॉर्सल कार्पल ब्रांच। तो ये डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द रेडियल, डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर। ऊपर से जो है एंटीरियर इंट्रोशियस, पोस्टीरियर नहीं, क्योंकि एंटीरियर इंट्रोशियस आप यहाँ पर देखें इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का काम क्या है? दोनों बोन्स को ज्वाइन करना। वो आपको शायद बताया गया हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का काम क्या है? दोनों बोन्स के बीच में स्पेसेस को फिल करना, दोनों बोन्स आपस में ज्वाइन करना, और एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करना जिसपे मसल अटैच होती हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की या डीप ग्रुप फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये एंट्री इंट्रोशियस जो आर्टरी, ये देखिए एंटीरियरली, ये हमें थोड़ी सी हेजल नजर आ रही है, ये क्लियर नहीं है, और यहाँ से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके पीछे आ जाती है, तो ये एंट्री पोस्टीरियर इंट्रोशियस को ज्वाइन करती है। आगे जो जाती है वो एंट्री इंट्रोशियस खुद जाती है। तो ये डॉर्सल कार्पल आर्च इन्वर्टेड टी शेप, कैसे? ये और ये, ठीक है। तो अब ये देखिए डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, डॉर्सल कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, ऊपर से इंट्रोशियस आर्टरी, ये तीनों मिली तो डॉर्सल कार्पल आर्च। ये इसकी चौथी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि पामर कार्पल आर्च जो है उसकी चारों तरफ से आपने देखा था कंट्रीब्यूशन, कहां पर चला गया, ये देखिए दोनों तरफ से, चारों तरफ से कंट्रीब्यूट। पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, एंटी इंट्रोशियस आर्टरी, और रिकरेंट ब्रांचेस ऑफ द डीप पामर आर्च। तो इस तरह से ये आर्टरियल आर्क ये कंप्लीट हो गया टोटल। ये अपना क्या नाम है, हैंड का, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टरियल सप्लाई। अब डॉर्सल डॉर्सल एंड पे क्या होगा? डॉर्सल पे, डॉर्सम पे हैंड में क्या होगा? डॉर्सम पे एक तो देखिए ये रेडियल आर्टरी तो गई पाम में, उसने एक तो ब्रांच दी डॉर्सल कार्पल, जो डॉर्सल कार्पल आर्च में चली गई। एक ब्रांच दी फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल, फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल, ये इधर दिखाई गई, हालांकि ये इधर होनी चाहिए। It is supplying adjacent side of thumb and index finger, adjacent side of thumb and index finger, ये देखिए ये और ये, ठीक है, यहाँ पर ये और ये। तो थंब को यहाँ पर दूसरी साइड की सप्लाई जरूरत नहीं, क्योंकि हम थंब को पाम से रेडियल आर्टरी अपनी डायरेक्ट ब्रांच देती है प्रिंसिप्स पॉलिसी, वो जो दोनों तरफ थंब को सप्लाई करती है। तो थंब को दोनों तरफ सप्लाई करके उसकी टिप पे आपस में मिल जाती है, तो आर्टरियल आर्केट कंप्लीट थंब का। फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी एडजेसेंट साइड ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। Second, third, and fourth dorsal metacarpal arteries are the branches of the dorsal carpal arch. Second, either adjacent side of index and middle finger. Third, adjacent side of middle and ring finger. Fourth, adjacent side of ring and little finger. तो आप कहेंगे डॉर्सम में जो है मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर रह गई, जैसे पामर में है डायरेक्ट ब्रांच, मीडियल डायरेक्ट ब्रांच जो है प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरी फॉर द मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर, डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द अल्नर आर्टरी। तो ये डॉर्सल डिजिटल आर्टरी फॉर द मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर, ये मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर डॉर्सम पे रह गई ना। ये जो डॉर्सल डिजिटल आर्टरी है मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर के लिए, इट इज अ डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम अगेन द अल्नर आर्टरी। तो अल्नर आर्टरी जो है वो डायरेक्ट ब्रांचेस देती है मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर को ऑन पामर एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरी फॉर द मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर। और डॉर्सम पे भी मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर को अल्नर आर्टरी ब्रांच देती है, जो कहलाती है डॉर्सल डिजिटल आर्टरी फॉर द मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है ये आर्टीरियल आर्किड हमारा जो है वो रिपीट कर दें, क्या रिपीट कर दूं बेटा?
ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया आर्टीरियल आर्केड ऑन पामर एंड डॉर्सल स्ट्रिक्ट। ये है हैंड की ब्लड सप्लाई। यहां पर आप देखें ये नर्व हैंड की जो है दोनों है, अल्नर और मीडियन नर्व। Ulnar nerve is passing under the flexor retinaculum, deep to the flexor retinaculum, or median nerve. Sorry, median nerve. Ulnar nerve is passing superficial to the flexor retinaculum, जहाँ गायंस कैनाल बनता है, शायद आपको बताया गया होगा flexor retinaculum। ठीक है, तो जो आप देखें यहाँ पर कि अल्नर नर्व जब हैंड में पहुंचती है तो करती क्या है, क्रॉसिंग ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये क्या करती है कि एक सुपरफिशियल ब्रांच देगी अपनी, वो सुपरफिशियल ब्रांच जो सुपरफिशियल मसल ऑफ द हाइपोथेनार एमिनेंस, वी आर ऑन द अल्नर साइड, उसमें जो सुपरफिशियल मसल है वो है पामरस ब्रेविस, ये उसको ब्रांच देगी, ये सुपरफिशियल ब्रांच है। अब ये सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड हो गई अल्नर, डीप तो डीप में जा रही है, उसको हम देखते हैं क्या होता है। सुपरफिशियल जो है वो पामरस ब्रेविस जो मोस्ट सुपरफिशियल मसल, पामरस ब्रेविस मसल को सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाई करके फिर ये दो में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए मीडियल और लेटरल ब्रांच। मीडियल ब्रांच, अब ये दोनों जो है क्योंकि ये सुपरफिशियल ब्रांच है, इट इज ए कुटिनस सप्लाई, इट इज ए कुटिनस सप्लाई फॉर द मीडियल साइड ऑफ द हैंड। ये देखें, आप थोड़ा सा इसको समझिए, ये यहां से क्रॉस किया अल्नर नर्व ने ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अल्नर नर्व ने क्रॉस किया और ये खुद हो गई सुपरफिशियल। इसने एक डीप ब्रांच दी जो डीप में चली गई थ्रू हाइपोथेनार मसल्स, ये डीप में जाएगी। सुपरफिशियल खुद हो गई, ये स्किन में हो गई, तो यहाँ पर ये एक तो ले देगी ब्रांच जो सबकुटेनियस मसल है हाइपोथेनार एमिनेंस की, पामरस ब्रेविस, इसको ब्रांच देगी। फिर ये जो है ब्रांच ये सप्लाई करेगी मीडियल 1/3 ऑफ द स्किन ऑफ द हैंड, आप कहें या स्किन ओवर द हाइपोथेनार एमिनेंस ऑफ द हैंड, उसको सप्लाई करेगी। ये सुपरफिशियल तो सुपरफिशियल रहेगी, स्किन में रहेगी। फिर ये इसको सप्लाई करके स्किन ओवर द हाइपोथेनार एमिनेंस, ये दो में डिवाइड हो जाएगी, एक मीडियल ब्रांच एक लेटरल ब्रांच। जो मीडियल ब्रांच है इट इज सप्लाइंग द स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, जो लेटरल ब्रांच है इट इज सप्लाइंग द स्किन ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ लिटिल एंड रिंग फिंगर। ये तो 1.5 fingers are supplied by the superficial branch of the ulnar artery, skin cutaneous supply। तो 3.5 digits रहती हैं, हम आते हैं उस पे भी। अच्छा इसके साथ, अच्छा इसकी जो डीप ब्रांच है, फिर अल्नर नर्व की जो डीप ब्रांच है क्या करेगी, वो हाइपोथेनार मसल्स के बीच में से पास होगी, फ्लेक्सर अबडक्टर एंड फ्लेक्सर के बीच में से इन, और फिर नीचे जो है इसकी अपोनेंस डिजिट मिनिमी होगी, अबडक्टर और फ्लेक्सर डिजिट मिनिमी इनके बीच में से पास होगी। तो ये इन तीनों को मसल्स को सप्लाई करेगी, उसके बाद ये रन करेगी लेटरल की तरफ, तो आपकी जो है सारी की सारी इंट्राशय को सप्लाई करेगी और मीडियल 2 लंब्रिकल को सप्लाई करेगी, लेटरल 2 को नहीं, मीडियल 2 लंब्रिकल। ठीक है, उसके बाद मीडियन नर्व को आप देखें कि मीडियन नर्व जो है जैसे ही अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास होती है उससे पहले रिस्ट पे यहां पर एक सुपरफिशियल ब्रांच देगी मीडियन नर्व which passes over the flexor retinaculum, यहां पर आप देख सकते हैं ये फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ओवर पास होके ये क्या करेगी, ये स्किन ऑफ द थिनार एमिनेंस और स्किन ऑफ द सेंट्रल पाम इसको सप्लाई करेगी। ये जो सुपरफिशियल ब्रांच मीडियन नर्व की है, सुपरफिशियल पामर ब्रांच, या पामर कुटेनियस क्या है या सुपरफिशियल पामर, क्रॉसिंग ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, सप्लाइंग द स्किन ऑफ द थिनार एमिनेंस एंड स्किन ऑफ द सेंट्रल पाम। हाइपोथेनार की स्किन को सुपरफिशियल ब्रांच अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद ये मीडियन नर्व
अंडर द फ्लेक्सर रेटिकुलम पास होके हैंड में पहुंची, तो उसने मस्कुलर ब्रांचेस दी फॉर द मसल्स ऑफ द थिनर एमिनेंस। उसके बाद जो है ये इसमें प्रॉपर नहीं दिखाया गया मेरे को, ये मीडियन नर्व है, दो में डिवाइड हो जाएगी, एक मीडियल ब्रांच, ये समझे कि ये दोनों एक है, मीडियल ब्रांच एक लेटरल ब्रांच, एक मीडियल ब्रांच एक लेटरल ब्रांच। फिर उस लेटरल ब्रांच में क्या होगा कि लेटरल ब्रांच फिर दो में डिवाइड हो जाएगी, लेटरल और मीडियल। जो लेटरल ब्रांच की लेटरल साइड है, लेटरल ब्रांच की जो लेटरल ब्रांच है, ये लेटरल उसकी लेटरल, it is supplying the lateral side of the index finger or thumb, lateral side of the thumb. Lateral की जो medial है, it is supplying adjacent side of thumb and index finger. Lateral की जो lateral branch है, supplying the lateral side of the thumb. Lateral की जो medial है, supplying the adjacent side of thumb and index finger. Medial की जो lateral है, it is supplying the adjacent side of little and ring finger, index and ring finger. Medial की जो medial है, it is supplying the adjacent side of ring and middle and ring finger. Medial की lateral, it is supplying by the adjacent, it is supplying the adjacent side of the index and middle finger. Medial की जो medial है, it is supplying the adjacent side of the middle and ring finger. ये देखिए, इसको सप्लाई करते हैं। इस तरह से पूरा ये नर्वस का आर्केड भी कंप्लीट हो गया, ये किस तरह से सप्लाई करते हैं। And it is also supplying the muscular branch is also, sorry, muscular branch is supplying the thenar eminence muscle, but the lateral की जो lateral branch है, it is supplying the फर्स्ट लंब्रिकल, लेटरल की जो मिडिल ब्रांच है सप्लाइंग सेकंड लंब्रिकल, ये ध्यान में रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा नर्वस भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पामर एस्पेक्ट पे आप देखें कि स्किन कैसे सप्लाई है। जो मीडियल 2/3 स्किन ऑफ द पाम एंड मीडियल 3.5 डिजिट्स स्किन के, इट इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, और स्किन ऑफ द लेटरल मीडियल 1/3 है, ये लेटरल 1/3, lateral 2/3 of the skin of the lateral 2/3 of the hand, or skin of the lateral 3.5 digit is supplied by the median nerve. Skin of the medial 1/3 of the hand, palm, and skin of the medial 1.5 digit is supplied by ulnar nerve. You can see here. ठीक है, डॉर्सम पे भी वही डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप देख सकते हैं, मगर डॉर्सम पे मीडियल साइड पे वही अल्नर है, लेटरल साइड पे मीडियन नर्व नहीं होगी, रेडियल नर्व होगी। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व इट पासेस अंडर द फ्लेक्सर रेटिकुलम, ये देखिए डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। यहाँ पर ये कंप्रेस हो सकती है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है या कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जॉइंट्स हैं, अर्थराइटिस हो जाए, जॉइंट स्वेल हो जाए, स्पेसिस कम होता जाएगा ना। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए इतना स्पेस है, अगर अर्थराइटिस जॉइंट स्वेल हो जाए, सूज जाए, तो क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, वो कंप्रेस करेगा मीडियन नर्व को। अगर अक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाए तो भी कंप्रेस करेगा, वो फ्लूइड फैट आ जाएगा, यहाँ पर फ्लूइड आ जाए, जिसको एडिमा बोलते हैं, फ्लूइड अक्यूमुलेशन, वो भी कंप्रेस करेगी इसको मीडियन नर्व को। इस तरह से मीडियन नर्व जो यहाँ पर कंप्रेस होगी, इसको कहते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इट इज कार्पल टनल अंडर द फ्लेक्सर रेटिकुलम, कार्पल टनल इज फॉर्म्ड, और अगर उसी के थ्रू पास हो रही मीडियन नर्व कंप्रेस होगी, द सिंड्रोम इज कॉल्ड एज कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, इसमें एक और भी इशू है कि कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्टल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, वो सारी चली जाएगी। मींस के थिनर मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे और पैरालाइज हो जाएंगे, और स्किन ऑफ द लेटरल 3.5 डिजिट्स वो जो है वो चली जाएगी। सेंट्रल पाम स्किन की और थिनर एमिनेंस के ऊपर वाली स्किन, ये भी लॉस, ये लॉस हो जाएगी। नहीं, ये लॉस नहीं होगी, ये स्किन डिजिट्स की चली जाएगी मीडियन नर्व अगर यहाँ पर, ये क्यों नहीं होगी, थिनर एमिनेंस की स्किन और सेंट्रल पाम की स्किन, ये इसकी सेंसेशन क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सुपरफिशियल, क्योंकि पामर कुटेनस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व
जो मीडियन नर्व जो सप्लाई कर रही है स्किन को, पाम को, वो पामर कुटिनस ब्रांच है, वो रिस्ट से पहले बिफोर मीडियन नर्व इट क्रॉसेस अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उससे अराइज होती है एंड इट क्रॉसेस ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो मीडियन नर्व तो कंप्रेस है अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ओवर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पामर कुटिनस नर्व स्पेयर हो गई तो मींस के स्किन ऑफ द पाम एंड थिना रेमिनेंस इज नो लॉस, बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, टच आप करेंगे तो आपको फील होगा। यही डिफरेंशिएट बताता है कि आया मीडियन नर्व सिर्फ आप पाम की स्किन को टच करें, अगर स्किन इंटैक्ट है, ठीक है, और मसल्स छोटी छोटी चली गई जिसको हम कहते हैं क्लॉ हैंड, अल्नर नर्व खुसूसन अल्नर नर्व की वजह से जाती है, तो अगर पाम की स्किन इंटैक्ट है इसका मतलब है कि मगर स्किन पाम की सेंसेशन स्किन की इंटैक्ट है, मगर डिजिट्स की लेटरल 3.5 डिजिट्स की जो है वो सेंसेशन नहीं है। इसका मतलब है कि मीडियन नर्व इज कंप्रेस अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, क्योंकि पामर कुटिनस ब्रांच इसके ऊपर से आ रही है, उसको कोई इफेक्ट नहीं। अगर पाम की स्किन भी चली गई है, आप टच करने फील नहीं हो, इसका मतलब कि मीडियन नर्व कहीं ऊपर एल्बो पे, जैसे कि प्रोनेटर सिंड्रोम में मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, अंडर द आर्च ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियल स्किन कंप्रेस हो जाती है। तो डिपेंड करता है आप टच करें सेंट्रल पाम स्किन को, अगर सेंसेशन फील हो रही है इसका मतलब है बाकी जो प्रॉब्लम मीडियन नर्व का वो अंडर द फ्लेक्सर रेटिना, अगर सेंसेशन ही फील नहीं हुई पाम में तो इसका मतलब है ऊपर से कहीं से मीडियन नर्व डैमेज है। और अल्नर नर्व का डैमेज का क्या है कि क्लॉ हेड हो जाता है, ये देखिए। वैसे जो है ये क्यों होता है, क्योंकि लंब्रिकल्स चली जाती, medial two lumbricals are supplied by the ulnar nerve, lateral two lumbrical are supplied by the median nerve, तो क्लॉ हैंड हो जाएगा, 2 डिजिट्स मीडियल चली जाएंगी। और होता क्या है, क्योंकि लंब्रिकल्स का एक्शन क्या है कि इट, ये देखें, लंब्रिकल इट causes flexion at the metacarpophalangeal joint, flexion at the metacarpophalangeal joint, and क्योंकि लंब्रिकल पीछे जाती है डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन में जाके इंसर्ट हो जाती है, इट इज काजिंग फ्लेक्शन मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट को आगे से क्रॉस किया तो फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। मगर क्योंकि ये डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पे जाती है तो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन क्या करेगी, वो करेगी एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफैलेंजियल जॉइंट ऑफ द डिजिट। तो इसका मतलब है लंब्रिकल का एक्शन जो है फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट द इंटरफैलेंजियल जॉइंट, फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, ऐसे ऐसे ये देखिए, एंड एक्सटेंशन एट द इंटरफैलेंजियल जॉइंट। मगर जब ये नर्व लॉस हो जाती है, अल्नर नर्व अगर लॉस हो गई सपोज के, ये मीडियल डिजिट्स की बता रहा हूँ, तो क्या होगा कि लंब्रिकल का एक्शन उल्टा पड़ जाएगा। उल्टा कैसे कि पहले वो कर रही थी फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट ऐसे ये, और एक्सटेंशन एट द इंटरफैलेंजियल जॉइंट। अब क्या होगा कि एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट और फ्लेक्शन एट द इंटरफैलेंजियल जॉइंट, ऐसे ऐसे। तो ये एक्सटेंशन है मेटाकार्पोफैलेंजियल पे और इंटरफैलेंजियल पे फ्लेक्शन है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्लॉ हैंड, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट एंड इज अ पार्शियल क्लॉ हैंड, क्योंकि सिर्फ बिकॉज ऑफ दैट अल्नर नर्व डैमेज हो गया। अगर मीडियन नर्व भी उसके साथ हो गई तो कंप्लीट क्लॉ, लेटरल टू लंब्रिकल भी चली जाए। दिस इज क्लॉ हैंड। और फिर जो कार्पल टनल सिंड्रोम मैंने आपको बताया, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे डिस्कस, and inshallah next time we will discuss another topic. Thank you very much. God bless you. Allah Hafiz.